हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने प्लेटफॉर्म सिद्धार्थ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज का सेशन बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल होने वाले 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। दोस्तों 9, 10 और 11, 12 में जो जीएस पोर्शन में क्वेश्चन आता है मैथ्स का, ये सेशन उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो सवाल होगा उसका सवाल का पैटर्न, साथ में उसके ऑप्शन का पैटर्न बिल्कुल बीपीएससी के जैसा एकदम हूबहू देखने को मिलेगा। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और ये पहला सवाल आपका बीपीएससी के तीनों एग्जाम में आ चुका है टीआरई का, तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। सवाल कहता है 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य है। 100 और 500 के बीच जब भी ऐसी संख्याएं दी रहे कि भाई 100 से 500 रहे, 200 से 500 रहे, 300 से 700 रहे, किसी भी दो संख्याओं के बीच, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दिए गए संख्याएं जिनसे कटने वाली संख्या है उनका एलसीएम निकालोगे। तो इसका एलसीएम निकालने का सबसे सिंपल तरीका दोस्तों क्या है कि किसी भी दो जो लगातार संख्या है उसको पहले बाहर करो। देखिए 4, 5 भी लगातार है और 5, 6 भी लगातार है। एक काम करते हैं, बड़ी संख्या को ही बाहर कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 5 गुने 6 30। अब ये बताओ कि क्या 30 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। और अगर हम 4 को तोड़ें तो 2 गुने 2। अब देखो क्या 2 गुने 2 यहां कहीं पर है? कहीं नहीं है। लेकिन 6 के अंदर एक ठो 2 है। 6 के अंदर एक ठो 2 है। अगर एक ठो 2 हम यहां और ले आते हैं तो हमको ये 2 ठो 2 यहां दिखेगा। एक ठो 2 यहां दिखेगा, एक ठो 2 यहां दिख गया, यानी हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब यह जो इसका एलसीएम दोस्तों है कितना आ गया, 60। ठीक है, ये तरीका हम सिखा रहे हैं ताकि अन्य किसी एग्जाम में भी आपको अगर सवाल आता है एलसीएम पर तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर पाओगे। अब वो करना क्या है, जब इन दोनों के बीच बोला गया तो 100 भी नहीं ले सकते और 500 भी नहीं ले सकते। 101 को 60 से भाग करेंगे और फिर 499 को 60 से भाग करेंगे। ठीक है, अब आप थोड़ा सा गौर करना, अगर ये 100 है तो इसका उत्तर 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 100 को 60 से भाग करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। पॉइंट के बाद वाले का वैल्यू नहीं रहता इन सब सवालों में, तो केवल 1 मानेंगे। अगर इसको हम यहां से भाग करें तो 60 को अगर हम 8 से गुना करें, 60 को 8 से गुना करें, 480 आता है, तो यहां 8 पॉइंट समथिंग आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 7। यानी 100 से 500 के बीच में 7 ऐसी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 4 से कटने वाली है। आई बात समझ में? ठीक है, तीनों से कटने वाली। ठीक दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक मिलता है हम लोग को, वो हम लोग के लिए क्या होता है बताए, तो समझे कि एनर्जी काम करता है, ताकि हम आपके लिए कुछ और भी काम कर सकें। क्योंकि हमको फी का तो आपसे कोई लालच है नहीं, आपसे हमको कोई पैसा चाहिए नहीं, तो बस वही हमारे लिए क्या है, एक तरह से फी होता है। सवाल है 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य है। बिल्कुल वही सवाल है जो कुछ दिन पहले हम लोग ये सवाल किए थे। 200 और 600, 4, 5, 6, आप गौर कर रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं वो बिल्कुल भी सेम है। तो यहाँ दोस्तों एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा वही 60, इसका एलसीएम होगा। ठीक है, एलसीएम निकालने आपको आना चाहिए कि 4, 5, 20 और 6 से भी कटना चाहिए, 20 से भी कटना चाहिए, क्योंकि लगातार संख्याओं को गुना अगर हम कर देते हैं तो वो उन दोनों का एलसीएम होता है। 4, 5 का एलसीएम कितना होगा, 20। तो 20 से भी कटे कोई संख्या, 6 से भी कटे, तो क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। अब क्या करना है, 200 और 600 के बीच, यानी 201 को भाग करना है 60 से और 599 को 60 से भाग करना है। ठीक है, 200 को देखो 60 से भाग करना है, इसका मतलब कि ये जो हमारा मान आएगा दोस्तों, ये मान आएगा 6 या 18, 3 पॉइंट समथिंग, पॉइंट वाला को छोड़ देना है। और यहां कितना मान आएगा भाई, 8 छक 48, 9 छक 54। अगर हम 60 को अगर 9 से गुना कर दें तो ये 540 आएगा। ठीक है, यानी यहां पर 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमको 9 लेना पड़ेगा।
अब अगर 9 जब लेंगे तो अब देखो इसका उत्तर कितना आ रहा है, 9 और 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6। क्या 6 ऑप्शन में है? बिल्कुल, यही वो संख्या है। 6 संख्याएं होंगी जो 4, 5, 6 से भाग हो सकती हैं 200 और 600 के बीच में। बीपीएससी तैयारी द्वारा पूछा गया सबसे यूनिक सवाल है ये, जो अब तक की कई स्टूडेंट इसको नहीं बना पाए, फेल हो गए। तो क्या आप में से कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? तो बताइए इसका उत्तर कैसे लगेगा। सवाल है, शब्द डॉटर के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है कि स्वर हमेशा एक साथ हो। स्वर मतलब क्या? वोवेल। तो DAUGHTER, इसमें कितने वोवेल हैं? 2 और 1 3, और ये हमेशा एक साथ होने चाहिए। तो बाकी बचा 1 3 4 1 5, यानी DGHTR ये है 5, और जो एक साथ हमेशा आने चाहिए वो है AUE, जो कि है संख्या में 3। तो इसको अगर लिखने का बात होगा तो हमेशा क्या करेंगे आप, इसको ये लिखना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब ये 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होगा, और ये 3 को लिखेंगे हम 3 गुने 2 गुने 1। दोस्तों ये होगा 5 दूनी 10, 4 पंचे 20, सॉरी 4 तिया 12, यानी 12 गुने 10 120, 120, और यहां होगा 3 दूनी 6 गुने 1, तो 6, 12 छक 72, 720 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ये जो सिंबल है, इसको कहीं कहीं ऐसा भी लिखा पाएंगे आप लोग, तो दोनों एक ही है, दोनों का काम एक ही है। और जहां भी ये सिंबल आप देख लेंगे, इसका मतलब कि जिस संख्या में ये सिंबल लगा रहेगा, ये संकेत लगा रहेगा, वहां से गुना करते करते आपको 1 तक। दोस्तों बीपीएससी तैयारी में ये एक बिल्कुल नए तरह का सवाल को पूछने का प्रयास किया गया है, जिसमें बहुत लोग गलती किया है और बहुत लोग इसको बना भी नहीं सके, छोड़ दिए। क्या आप में से कोई इस सवाल को बना सकता है? चैलेंज है, आप लोग बना के दिखाइए तो इसका उत्तर क्या आता है। शब्द फाइट के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? आप देखिए यहां पर एक सवाल है, फाइट एक शब्द है और इनके अक्षरों को कितने तरीके से आप व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि जितनी भी संख्याएं, जितने भी अक्षर दिए गए हैं इस शब्द में, ये सारे के सारे अलग हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, फैक्टोरियल लगा दोगे। जितने अंक का संख्या है, 5 है तो 5 को फैक्टोरियल में लगा दोगे, तो ये होता है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ध्यान रहे, जितना अंक का फैक्टोरियल रहेगा वहां से गुना करते 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 आपको 1 तक जाना है। तो देखो 5 गुने 2 10, 10 गुने 12 120। इसका मतलब हुआ कि फाइट को हम 120 तरीके से इसके अक्षरों को व्यवस्थित कर सकते हैं। यह है सवाल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में बिल्कुल नए तरीके का सवाल है। ऐसा क्वेश्चन आपको और भी आगे हम बना के दिखाएंगे, जिसमें कि कुछ अंक, अगर कुछ अक्षर रिपीट भी होगा तो कैसे बनाना है। दोस्तों चाल दूरी समय चैप्टर में, चाहे वो बस की बात हो, ट्रेन की बात हो, कई बार क्या होता है कि 2 अलग अलग स्टेशन से ट्रेन या बस को खोला जाता है, टाइम में अंतर दिया जाता है, और फिर उसको पूछा जाता है कि कौन पहले पहुंचेगा, या फिर कौन जो है कितने दूरी पर दोनों आपस में मिलेगा, कब किस टाइम पे दोनों आपस में मिलेगा। ऐसे सवाल बीपीएससी तैयारी में पूछा गया कई बार। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है, 2 बस पी और क्यू क्रमशः सुबह 8:30 बजे और 9 बजे मोतिहारी के लिए पटना से रवाना होती है। वे क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से यात्रा करते हैं। दोनों बसें पटना से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक साथ होंगी? देखिए इसमें अंतर, जो दोनों बस जो आगे पीछे चल रहा है, इसमें बस यही कारण है कि आगे पीछे चलने का, कि टाइम का अंतर है, साथ में स्पीड का भी अंतर है, और खुलने का टाइम जो अलग अलग हुआ, ये सबसे मेन मुद्दा है। पी और क्यू, एक खुलता है 8:30 बजे, एक खुलता है 9 बजे, ठीक है। तो भाई 8:30 बजे तक जो खुला और जो 9 बजे खुला, तो क्या पी वाला बस आधा घंटा वेट करेगी? क्यों चलते रहेगी। तो क्या पी द्वारा जो डिस्टेंस तय किया गया होगा आधा घंटा में,
40 के स्पीड से, अगर हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, समय गुने स्पीड, तो यहां निकल के आएगा 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर चल गया होगा, ठीक है, 20 किलोमीटर चल गया होगा आगे, तब क्यू यहां से खुलना शुरू किया, और जब क्यू भी यहां से खुल गया तो दोनों पटना की ओर रवाना हो रही है, और जब दोनों पटना की ओर रवाना हो रही तो दोनों गति क्या है, एक ही दिशा में है, तो सापेक्ष गति निकाल लेते हैं। सापेक्ष गति जो होता है एस, वो कैसे निकलेगा, 50 माइनस 40 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हम इसी 20 किलोमीटर को दूरी को हमको कवर करना होगा, क्योंकि वही डिस्टेंस बीच में गैप पड़ता है, गैप करना तो टाइम होगा 20/10, यानी 2 घंटे में वो कवर कर लेगा गैप को। तो 2 घंटा में जो गैप कवर होगा, जो दोनों आपस में मिलेगा, तो वो डिस्टेंस कौन करेगा, क्यू करेगा, पीछे वाला। तो पीछे वाला 2 घंटे में चलेगा 50 के स्पीड से, तो 100 किलोमीटर के आगे, पटना से 100 किलोमीटर आगे जाकर क्या होगा, वो आपस में मिल जाएगा, ठीक है। आपके सामने एक सवाल है चाल दूरी समय का, और चाल दूरी समय से भी आपको हर बार टीआरई में सवाल देखने को मिला है। सवाल कहता है एक बाइक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में दूरी तय करती है, तो समान दूरी को 2.5 घंटे में तय करने के लिए कार की गति को किस प्रतिशत से बढ़ाया जाना चाहिए। सवाल में कुछ दम है नहीं, बस स्टेप है, आप ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम दूरी निकाल लें। अगर 60 के स्पीड से 4 घंटा चला है, तो इसका मतलब कि 240 किलोमीटर का दूरी तय किया। अब कहता है कि कार को जो है, कार को लग रहे हैं कितने, 2.4 आवर, सॉरी 2.5 आवर, मतलब कि 2.5 घंटे लग रहे हैं। तो कार का स्पीड निकाल लेते हैं 240/2.5। अब अगर इसको हम 2.5 घंटा से काटेंगे, ये तो यहां पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये बताओ कि एक ठो 100 में 25 कितना गो, 4 गो। एक ठो 100 में 25 4 गो, तो हमको 2400 काटना है। तो एक काम करते हैं, 24 गुने 4 कर देते हैं। काट पाए, कुछ नया चीज सिखा रहे हैं, इस चीज ध्यान दीजिएगा। एक ठो 100 को काटने के लिए 25 से 4 बार में कटेगा, तो 25 से 2400 काटेंगे तो 24 गुने 4 करना होगा, 96। इसका मतलब कि कार का जो गति है वो 96 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। देखो 60 था स्पीड, 60 से 96 गया, इसका मतलब कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया। तो परसेंटेज वृद्धि जो हुआ है वो 36, कहां से, 60 से 100 से गुना करना होगा। ये यहां से काट देते हैं, अच्छा 6 से और काट सकते हैं, 6 से काट दिए, तो कितना परसेंट की वृद्धि हमको दिख रही है गति में, 60% की। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर है। क्या आप में से किसी का बना था? दोस्तों बीपीएससी टीआरई का फेवरेट टॉपिक औसत फिर से आपके सामने है, और इसमें क्या है कि एक व्यक्ति का आना जाना जो सवाल आता है ग्रुप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सवाल है 12 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है, एक और बच्चे की आयु जोड़ने पर औसत 1 से कम हो जाता है, नए बच्चे की उम्र क्या है। ध्यान देंगे बहुत ही गौर से। कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे। अच्छा ये बताओ कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा ग्रुप में शामिल हुआ तो औसत आयु घट जा रहा है, ये कैसे होगा। तो ध्यान रखना कि अगर कोई ग्रुप में शामिल भी हो रहा है और पहले से ग्रुप में जो व्यक्ति है अगर उसके आयु से कम आयु वाला ग्रुप में शामिल होगा, तो एवरेज जो मान है वो घट जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप, तो यहाँ पे आइए इसको देखते हैं सवाल को। कहता है कि 12 बच्चे हैं और 20 वर्ष करके इसका औसत है, तो कुल मान कितना होगा, 240, 12×24। अब कहता है कि एक और बच्चे के जुड़ने से, तो अब बच्चा कितना हो गया, 13, और कहता है औसत में एक की कमी होती है, 19। औसत जो 20 था कितना हो गया, 19।
अब क्या करना है, इसको गुना आप कर सकते हैं। एक तरीका और भी सिखाएंगे आपको, भी ध्यान दीजिएगा। तो 19 तिया 57, हाथ में 5, 19 से कम 19 और 5 24। बताओ कितने साल का अंतर दिख रहा है? 7 साल का। तो जो नया बच्चा शामिल हुआ उसका दोस्तों उम्र कितना है? 7 साल। एक तो ये तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम और भी इसमें आसानी से बनाने का प्रयास करें, तो वो देखो कैसे होगा। जितना भी आपका औसत था, अगर कम हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर कमी हुआ है तो माइनस करेंगे। अगर औसत में वृद्धि होता तो प्लस करते। तो औसत माइनस करेंगे। अब देखो कितना बच्चा है, सॉरी कितना का कमी हुआ है? कमी हुआ है 1 का। ठीक है, कमी 1 का हुआ है और नया अब कितना पूरा ग्रुप में शामिल हो गया? 12 और 1 13। 1 का कमी हुआ और आदमी अब कितना हो गया? 13। तो 20 माइनस 13 बराबर उस बच्चे का उम्र 7 साल। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, लाभ हानि का ये सवाल आपके सामने है, इसको आप अटेम्प्ट करिए। आसान सवाल है, बस आपको टेक्निक आना चाहिए। सवाल है, संजीत ने 1950 रुपए की कीमत पर एक मोबाइल फोन को 25% की हानि पर बेचा। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा? ऐसे सवालों में जहां पर एक ही वस्तु को दोबारा बेचने की प्रयास हो या बात हो, तो आपको केवल ध्यान देना है कि बाद में जो बेचने का प्रयास हो रहा है उसमें लाभ लेना है कि हानि लेना है। ठीक है, तो 1950 जो पहले मान दिया रहेगा, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको लिखेंगे आप, और जो भी बाद में लाभ हानि लेना है उसको ऊपर लिखेंगे। तो 30% का लाभ लेने की बात हो रही है, तो लाभ होते ही 100 में जोड़ के लिखोगे, और पहले क्या हुआ है हानि, उसको नीचे आप माइनस करके लिखोगे 100 में। अब अगर हम 5 से या 15 से काटने का प्रयास करें, 25 से काट देते हैं। 25 या 75, अगर 25 से काटेंगे तो 25 से इसको काटते हैं तो 25 सत्ते, 25 सत्ते कितना होता है? 175। 20 हो गया, यहां 20 बचेगा और यहां 0, 25 8 200। अब क्या 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, कट गया। 3 दूनी 6 6 18। अब इसे गुना करते हैं। 13 छक 78, 13 छक 78, हाथ में कितना बचा? 7। 13 दूना 26, 26 और 7, 26 7 33। क्या 3380 ऑप्शन में है आपका? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है और हर बार तैयारी में देखा गया है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, आसान सवाल है। यदि पी क्यू 3:2 में है तो 4p + 5q अनुपात 4p - 5q का मान क्या होगा? 4p + 5q और 4p - 5q। p का मान 3, q का मान 2, तो 4 × 3 + 5 × 2, 4 × 3 - 5 × 2, तो 12 और 10 22, 12 - 10 2, यानी दोस्तों ये हमारा जो मान आएगा वो 11:1 आएगा। क्या आपके ऑप्शन में है? 11:1, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सवाल देखा गया था यूपीएससी टीआरई 1 में, और वो भी किसमें? 1 to 5 में। तो इस सवाल को आप सॉल्व करिए। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कहता है, यदि ए बी सी डी एक ही प्रकार के राशियां हैं, जहां ए अनुपात बी का मान दिया है, बी अनुपात सी का मान दिया है, सी अनुपात डी का मान दिया है, तो ए अनुपात डी का मान क्या होगा? ए अनुपात डी ये पूछा गया है। ठीक है, दिया क्या क्या वो देखिए, ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया है, सी अनुपात डी दिया है। हम कोशिश करेंगे इस सवाल में ट्रिक भी सिखाने का और आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट, ताकि अगर यदि ट्रिक कभी काम ना करे तो भी आप इस क्वेश्चन को बना के आएंगे। ए और बी का मान 3:4, बी और सी का मान 5:7, ठीक है, और सी और डी का मान, सी और डी का मान दोस्तों है 8:9।
अब आपका ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान रहे, सामने अगर रहेगा तो आसान होगा। अगर हम ट्रिक बताने का प्रयास करेंगे तो ऑप्शन सामने होना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसका आंसर हमको कैसे मारना है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका हम ट्रिक पे काम करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ट्रिक क्या हो, ध्यान देना। ए का मान कितना है दोस्तों, 3। ठीक है, ए का मान दोस्तों कितना है, 3। और डी का मान दोस्तों कितना है, 9। अगर डी का मान 9 है तो इसका मतलब यह तय है कि वही मान होगा आपका उत्तर जिसका डी का मान 9 से कटने वाला होगा। तो ये दोनों में से कोई उत्तर हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं इसका टेक्निक पर कि हम कैसे इन दो उत्तर में से कोई एक छांट के निकाल लेंगे। ए का मान कितना है, 3:4। ध्यान रहे बी का मान यहाँ 4 है, यहाँ बी का मान 5 है, तो यहीं से बी को शुरू कर देंगे। सी का मान यहाँ 7 है, सी का मान यहाँ 8 है, हम यहीं से सी का मान शुरू कर देंगे। थोड़ा गौर से देखिएगा, ई जगह खाली है, ई वाला खाली है, ये खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, इतना खाली है। आपको ऐसे देखना है कहां कहां खाली है, तो भाई इतना जगह खाली है। और ऊपर के 2 जगह जो खाली है तो उसको आपको ऐसे चलना है, सोए हुए लेटे हुए चलना है। तो लेटे हुए में अगर इधर से हम दौड़ेंगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा, 4। उठा के दोनों में 4 भर देना है। इसमें लेटा हुआ चलेंगे तो इसके सामने नजदीक कौन पड़ेगा, 7। और इसके सामने नजदीक कौन पड़ेगा, 5। हुआ क्लियर। अब अगर हम इधर से चलते हैं तो सबसे नजदीक कौन पड़ता है बताओ, इन खाली जगहों का 8। 8 पंचे 40 और 40 दिया 120। ठीक है, ये होगा 8 पंचे 40, 40 गुने 4 160। 8 सते 56, 56 है, 56 गुने 4 6 चौक 24। ठीक है, 6 चौक 24 और 4 पंचे 20 और 2 22। 9 चौक 36 या फिर 9 सते 63, 63 गुने 4 4 तिया 12 और 6 चौक 24 और 1 25। अब आप ये देखो कि आखिर किन संख्याओं से कटने वाली है। अगर हम 3 से काटेंगे दोस्तों तो ये जगह 40, 3 से कटेगा ही नहीं क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगा। 2 से काटे तो कितना होगा, अच्छा ए और डी काटना है ना, ए और डी को निकालना है। तो 120 252 इसको काट दो। अगर हम 3 से काटेंगे तो दोस्तों जगह 40, 3 से काटेंगे 8 तिया 24 और 3 चौक 12। अब दोबारा अगर हम काटते हैं लगता है ये उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, ये उत्तर नहीं आएगा। अगर इसको हम 2 से काटते हैं तो 20 अनुपात कितना आ रहा है, 4 से काट देते हैं। 4 से काटेंगे 10, 4 से काटेंगे 21, 10 अनुपात 21। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो छोड़ो, ट्रिक पे काम नहीं भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बना के निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है जो कि एक सीरीज का सवाल है। और सीरीज में ये सवाल खास करके लुप्त वाला सवाल या अगला पद आपको ढूंढने के लिए एग्जाम में कई बार देखा गया टीआरई में। इस सवाल को अटेम्प्ट करिए। तो कहता है 4 18 48 100, यहां निकालना है क्या आएगा, 294 और 448। ये है आपका सवाल। तो इस सवाल में अगर आप गौर करेंगे तो बहुत ही छोटी संख्या से शुरू की गई और बहुत बड़े संख्या तक चला गया है। तो ऐसे सवालों में आप कभी भी जो है जोड़ने और घटाने का प्रयास मत करना, उससे आंसर बनेगा ही नहीं। भाग भी मत लगाना क्योंकि भाग से तो छोटा और आ जाएगा ना। अगर सबसे बड़ा मान तक गया है, बड़ी संख्याओं तक गया है तो कंफर्म गुना होगा इसमें। अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो 18 किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें 1 से गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9। अगर इसको हम 2 से गुना करें, देखो 18 हमको मिल जाता है। आप संख्याओं को देख के ये अंदाजा लगाना कि ये किसके आसपास की बात हो रही है। अगर हम देखो 4 का स्क्वायर गुने
4 कर दें, 4 चौक 16, सॉरी 4 नहीं, पहले 1 से गुना, 2 से गुना, अब 3 से गुना होगा, तो 16 या 48। 5 का स्क्वायर गुने 4, 25 चौक 100 आ गया। इसका मतलब कि यहां पर जो आना चाहिए वो 6 का स्क्वायर गुने 5 आना चाहिए। दोस्तों 6 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 36, 36 पंचे कितना होगा 180, लेकिन इसको भी चेक करना होगा। तब तो यह आना चाहिए 7 का स्क्वायर गुने 6, तो 7 सत्ते 49 गुने 6, 9 छक 54, 24 और 5 29, 294 फिट बैठ रहा है। इसका मतलब कि यहां जो पूछा गया संख्या है, मिसिंग नंबर दोस्तों कितना है 180। देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है।